शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। एक मर्तबा फिर राम मंदिर हिंदुओं की चीखों पुकार से गूंज उठा। पूजा की थालियां और सामान जो कई हिंदू औरतें दिए जलाए सीढ़ियां चढ़ते हुए राम मंदिर की जानिब आ रही थीं। जब अचानक से पंडितों की टोली को हाँपते हुए सीढ़ियों से उतरता देखा तो बौखला सी गई। हकलाते हुए पंडित से पूछने लगी कि क्या हुआ पंडित जी, कैसा अनर्थ हो गया जो आप भागते हुए सीढ़ियां उतर रहे हैं। पंडित जी तो सारे लिहाजों को भलाए ताक रखते हुए पूजा की थाली उठाए खड़ी 35 साला औरत को ही धक्का देकर बोले कि हट जा मेरे रास्ते से, क्यों मरवाना चाहती है मुझे, यहाँ जान के लाले पड़े हैं और तुझे सवाल सूझ रहे हैं। उस औरत को पंडित ने ऐसा धक्का दिया कि अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए वो सीढ़ियों से गिर गई। कितने लोग वहाँ मौजूद थे जो इस तजस्सुस में मुब्तला थे कि आखिर राम मंदिर में ऐसा क्या हो गया है जो पंडित भाग रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने जाकर ये मंजर देखा तो लोगों की चीखें निकल गईं। आखिर ऐसा क्या था राम मंदिर में, क्या कुछ राम मंदिर में हो रहा है। देखने वालों के रोंगटे खड़े होके आज की हमारी ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा भी बन जाइएगा। नाज़रीन गिरामी, सुबह का वक्त था और राम मंदिर में सभी पंडित पूजा वगैरह में मसरूफ थे। लोगों का सुबह के वक्त काफी ज्यादा रश था। स्कूल और कॉलेज जाते बच्चे उस वक्त राम मंदिर में मौजूद थे। उनका मानना था कि अगर सुबह सुबह वो पढ़ने से पहले यहाँ पर आकर राम मंदिर की पूजा करेंगे तो उनका दिन अच्छा गुजरेगा, वो जिंदगी में हमेशा कामयाब होंगे। मुख्तसर ये कि वहाँ पर ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बूढ़े खातीन सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद थे। पूजा करने के बाद धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। तभी वहाँ पर मौजूद बड़े पंडित ने एक ऐलान किया। कहने लगे कि जो शख्स भी ये चाहता है कि उसकी हर दुआ पूरी हो, वो इस बक्से में अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ प्रसाद डाल दे। यहाँ पर प्रसाद से मतलब पैसों से था। हर कोई रुककर उनकी बात सुनने लगा था। वैसे तो वहाँ पर आने वाले लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे, लेकिन बड़े पंडित ने जब पैसों का बक्सा वहाँ पर रखा और लोगों से ये मुतालबा किया तो हर कोई गौर से पंडित को देखने लगा। पंडित अपने चेहरे पर पेशेवराना मुस्कुराहट सजाए हुए कहने लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, जो भी यहाँ पर भगवान के नाम की कोई चीज़ इसमें डालेगा, पैसे डालेगा और ख्वाहिश मांगेगा तो भगवान उसकी वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। नहीं यकीन तो आजमा के देख लीजिए। जाहिर सी बात है ये पैसे ना तो भगवान को लगेंगे, ना भगवान इन पैसों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन दर हकीकत हमारे राम भगवान को भी तो पता चले कि उनके दिए हुए पैसों से हम उनके नाम पर कितना खर्च करते हैं। बोले बाले हिंदू उस पंडित की बातों में आ चुके थे, क्योंकि हर एक ने अपनी हैसियत के मुताबिक ही उस डब्बे में पैसे डाले थे। इसलिए वहाँ पर आने वाला रेहड़ी वाला मजदूर और इस तरह के छोटे छोटे घरों से आने वाले लोगों ने अपनी जेब में मौजूद सारे पैसे निकाल कर उस डब्बे में डालने शुरू कर दिए और रो रो कर अपने भगवान से दुआएं करने लगे। इसी के साथ ही वहाँ पर कुछ बच्चे भी थे जिन्होंने अपनी सारी पॉकेट मनी उन बक्सों में डाल दी। ये सारा मंजर देख देख कर वहाँ पर खड़ा पंडित अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। आंखों में चमक थी जो बढ़ती चली जा रही थी। लोग उसकी बातों में आ चुके थे। हर कोई वहाँ पर चढ़ावे दे रहा था और पूजा भी कर रहा था। जैसे ही कुछ रश कम हुआ तो वहाँ पर मौजूद एक पुजारी बड़े पंडित के पास आया। आकर कहने लगा कि मैं पहले ही कहता था, अगर हम लोगों को राम भगवान के नाम पर देने का कहेंगे तो लोग अपनी हैसियत से भी बढ़कर इस बक्स में प्रसाद के नाम पर पैसे डालेंगे। अब देखें ये बेवकूफ़ लोग कैसे हमारी बातों में आकर पैसे डाल रहे हैं। इस डब्बे में रखे जाने वाले पैसों में बड़े पंडित और उस पुजारी का हिस्सा था। दोनों ये सोच चुके थे कि रोज़ाना जो भी पैसे इस बक्से में डाले जाएंगे उनको बाद में रात होते ही निकाल कर अपनी जेब में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, फ़िलहाल इन पैसों को उस बक्से से निकाल कर अपनी जेबों में भर लेना कोई आसान काम नहीं था। इस तरह वो लोगों की नज़रों में भी आ सकते थे। इसलिए जैसे जैसे वो डब्बा भरने लगता उससे पैसे निकालकर थोड़े थोड़े करके पोटली में डालने के बाद वही राम मंदिर के सहन में ही एक कोने में दफना दिए जाते थे। दोनों पंडित और पुजारी का ये कहना था कि वो इन पैसों को 1 माह तक जमा करते रहेंगे। 1 माह बाद जो भी रकम जमा होगी उनमें से कुछ हिस्सा वो राम भगवान के नाम पर मंदिर में रख देंगे और बाकी रकम वो यहाँ से लेकर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यही उन दोनों का प्लान था। धीरे धीरे वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर रखा हुआ बॉक्स रोज़ हज़ारों रुपए से बढ़ने लगा था। हफ्तों में ही लाखों रुपए उस पंडित के पास जमा हो चुके थे। अब तो इस फिक्र से
उसे राम मंदिर में ही मौजूद कमरे में नींद तक न आती और रात को उठ कर बार बार जमीन के उस शीशे की जानिब देखता रहता जहाँ पर उसने पैसे जमा किए थे। उसे ये खतरा लाहिक था कि कहीं कोई उसे वहां से पैसे ना निकाल ले या देख ही ना ले और फिर उसकी गैर मौजूदगी में वो पैसे निकाल कर ले ना जाए। इस तरह की बेचैनी उसके सर पर सवार हो चुकी थी, यहाँ तक कि बेतबारी इस कदर बढ़ने लगी कि वो बेचैन होने लगा। उसने यही फैसला किया कि वो बिन पैसों को जमीन के शीशे से निकाल लेगा और निकाल कर कहीं और मुंतकिल कर देगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह उसने पुजारी के साथ मिलकर उस शीशे की खुदाई करना शुरू कर दी जहाँ पर उसने पैसों को रखा हुआ था। अभी थोड़ी बहुत जमीन को ही खोदा गया था कि वहां पर एक स्याह रंग का बिच्छू बाहर निकल कर आने लगा। पंडित ने जब उस बिच्छू को देखा तो मुंह से मगलियात बकने लगा। उस बिच्छू को गाली देकर उसने बाहर निकाला और अपने हाथ में मौजूद नुकीले औजार से उस बिच्छू के जिस्म के 2 हिस्से कर दिए। ऐसा करने की देर थी, उसने दोबारा से मट्टी खोदना शुरू कर दी, लेकिन अभी मट्टी को खोदता इससे पहले खुद ब खुद मट्टी अंदर ही अंदर हिलने लगी। देखते देखते मट्टी से बाहर को बिच्छू निकलने लगे। ये मंजर तो पंडित के होश उड़ा गया। स्याह रंग के बिच्छू जिनकी खाल इंतहाई सख्त थी। पंडित ने उन बिच्छुओं को अपने पैरों के नीचे कुचलना शुरू कर दिया, मगर पंडित के और पुजारी की हैरत की इंतहा तब न रही जब वो बिच्छू बड़ी तेजी से जमीन से निकलते चले आ रहे थे और पैरों के दबाव से भी वो कुचले नहीं जा रहे थे, बल्कि वो पंडित की जानी बढ़ने लगे। जब पंडित को मामला अपने हाथ से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया तो वो डर कर चिल्लाने लगा। दोनों ही बौखला चुके थे क्योंकि वो खतरनाक तरीन बिच्छू में से एक थे। वो सारे पैसे जो उस घड़े में उन्होंने रखे थे वो सारे उन बिच्छुओं ने कुरेद कर नकारा कर दिए थे, उन पैसों को खत्म कर चुके थे। पंडित मंदिर से बाहर भागने लगे। पूरा मंदिर उन बिच्छुओं की जिद में आ चुका था। पंडित भागते हुए लोगों को भी धक्के देते अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में लगे थे। जब बाकी लोगों ने जाकर ये मंजर देखा तो उनके हाथों से पूजा के थाल भी छूट चुके थे। वो बिच्छू कितने ही हिंदुओं को डस चुका था। बड़ा पंडित जो भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा था, उसके पैर पर भी एक बिच्छू डस चुका था। यहाँ पर यह बात वाज़ेह रहे कि बिच्छू के काटने पर इंसान के इस कदर शदीद दर्द होता है कि तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त होती है, जबकि इसके मुतरादिफ अगर सांप इंसान को डस ले तो इंसान को दर्द इतना नहीं होता, अलबत्ता गनूदगी सी जाने लगती है। वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसे हुआ क्या है। धीरे धीरे जहर उसके जिस्म में असर दिखाता है, लेकिन अगर बिच्छू डसे तो उसके डसने के साथ ही पूरा वजूद दर्द की शिद्दत से फिर बिलबिला उठता है। वहाँ पर मौजूद हिंदुओं के साथ भी यही हुआ था। हर कोई तड़प रहा था, वजूद नीले पड़ने लगे थे। जब तक वहाँ पर एम्बुलेंस आई, उन लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया। कई लोग अपनी जान की बाजी हार चुके थे, जबकि कई तो ऐसे थे जो राम भगवान की मूर्ति के पास बैठे हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हम इस बीमारी से निजात दिला दे, मगर वो वहीं पर अपनी जान की बाजी हार के। उन बिच्छुओं पर काबू पाने के लिए वहाँ पर कीड़े मार स्प्रे भी किया गया। बाकायदा बड़े बड़े सिलेंडरों से वहाँ पर स्प्रे किया गया ताकि बिच्छू मर सके। कितने बिच्छू वापस उस जमीन में चले गए जबकि बाकी मर चुके थे। इसी के साथ ही पैसों की एक बड़ी पोटली भी दिखाई दे चुकी थी, जिसमें पैसे तो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे थे। अलबत्ता पंडित और उसके चेलों पर शक जरूर किया गया था कि ये राम भगवान की तरफ से करिश्मा हुआ है। पंडित ने पैसे चोरी किए तभी भगवान ने उसे ये सजा दी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। उस पंडित और पुजारी को राम मंदिर से निकाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद राम मंदिर के हिस्से को बंद करने के बाद बाकायदा वहां से जमीन को मार्बल लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद दोस्तों छोटे छोटे बिच्छू वहां से मुसलसल निकल कर बाहर आ रहे हैं, जो कि इस कदर खतरनाक है कि इंसान के जिस्म का सारा खून उनके एक मर्तबा डसने से खुशक हो जाता है। इतना जहर है उनमें। अब तो वहाँ मौजूद पूजा के लिए आने वाले हिंदुओं का भी कहना है कि हमने यहाँ पर राम मंदिर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे पहले कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जैसा राम मंदिर में हो रहा है। आखिर हम कब तक इस हकीकत को छुपाते रहेंगे? हमें चाहिए कि मंदिर को यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दें, लेकिन ऐसा करना भी अब हिंदुओं के लिए नामुमकिन सी बात है। नरेंद्र मोदी जैसे शरपसंद शख्स ने अरबों रुपए इस मुकाम पर लगाए ही इसलिए हैं ताकि वो बाबरी मस्जिद का नाम मिटाकर तारीख में ये बता सकें कि यहाँ पर अरबों खरबों मालियत का राम मंदिर कायम किया गया था। ये जगह सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर से जानी जाए, लेकिन यहाँ पर आए रोज पेश आने वाले हादसात भी राम मंदिर को सवालिया निशान बनाए हुए हैं। पहले तो समझा जा रहा था कि यहाँ पर पैसे छुपाने की वजह से बिच्छू निकल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सेन के बाकी हिस्सों से, कोने खुदरों से, यहाँ तक कि राम मंदिर की मूर्ति से भी बिच्छू बाहर निकल कर आने लगे। ऐसी कई वीडियोस को सोशल मीडिया से डिलीट भी करवा दिया गया है, लेकिन आखिर कब तक हकीकत को हमसे
छुपाया जाता रहेगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें।